हरि ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। श्रीरामचंद्र पंचायतन श्री हनुमान देवी देवताभ्यो नमः। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। ॐ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। प्रिय राम भक्तों, पिछले भाग में हमने श्री रामचरितमानस के मूल रामायण से बालकांड, अयोध्याकांड, आरण्यकांड के भागों पर संक्षिप्त चर्चा की और ये हमने राघोगढ़ के पंचकुइया शिवालय पर रंगवाड़ी महावीर हनुमान जी के स्थान पर निश्चित किए। आज हम यहाँ के प्रसिद्ध पाटई हनुमत पीठ पर आपसे किष्किंधा कांड के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं। आइए औपचारिकताओं को छोड़कर पहले मानस की और चौपाइयाँ गाएंगे जो मूल रामायण के किष्किंधा कांड में वर्णित है। उसके बाद संक्षिप्त सी चर्चा आपके समक्ष की जाएगी। प्रभु नारद संवाद कहे मारुति मिलन प्रसंग पुनि सुग्रीव मिताये बाली प्राण कर भंग कपि तिलक करि प्रभु कृत शैल प्रवर्सन बास वर्णन वर्षा शरद अरु राम रोष कपित्रास सियावर रामचंद्र की जय। जय विधि कपिपति केस पठाए सीता खोज सकल देशी धाये विवर प्रवेश कीन जहि भांति कपिन बहोरी मिला संपाति विवर प्रवेश कीन जहि भांति कपिन बहोरी मिला संपाति। इस प्रसंग को बाबा तुलसी ने बहुत संक्षिप्त में दिग्दर्शित किया है। आरण्य कांड में नारद और राम जी के संवाद के पश्चात हनुमान जी का मिलन इस कांड में होता है। हनुमान जी भगवान राम के अनन्य भक्त थे जो 55 में 12 वर्ष तक उनके साथ रहे और बाद में सुग्रीव की सेवा में रहकर राम जी का भजन किया और इसी के प्रभाव से भगवान राम का और हनुमान जी का मिलन हुआ और राम जी से सुग्रीव को मिलाने का काम हनुमान जी ने किया। राम और सुग्रीव की मित्रता का यहाँ जो उदाहरण है वो भागवत में कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उदाहरण मिलता है। जिस प्रकार राम ने सुग्रीव से मित्रता की है, आज हमें उसी प्रकार से
मानस के पाठकों को मित्रता का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। एक चौपाई बोलकर हम मित्रता का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान ने कहा है कि भैया सुग्रीव, ये ना मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। आज हम स्वार्थ के पीछे मित्रता करते हैं। स्वार्थ पूरा होने पर हम अपने मित्र को त्याग देते हैं, जबकि भगवान राम ने निस्वार्थ भाव से सुग्रीव से जो मित्रता की है उसका ज्वलंत उदाहरण अन्य जगह नहीं मिलता। उसी के आधार पर श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को गले लगाकर मित्रता के उदाहरण को दोहराया है। यह किष्किंधा कांड का प्राण है। किष्किंधा कांड से हमें इस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। अगले प्रसंग के रूप में वर्षा और शरद ऋतु का मानवीयकरण, ये महत्वपूर्ण बात है। हम वर्षा ऋतु से कुछ सीखना चाहते हैं, हम शरद ऋतु से हमें कुछ सीखना चाहिए। यदि हमने वर्षा और शरद ऋतु की आधी चौपाई भी अपने माइंड में, अपने दिमाग में रख ली, तो हम वर्षा ऋतु और शरद ऋतु के महत्व को समझ पाएंगे। आइए एक चौपाई सुनेंगे केवल, पूरी बात कहने का समय नहीं है, संक्षिप्त में। बूंदे अगाध सही गिरी कैसे, खल के वचन संत सहज ऐसे। आकाश से जब पानी बरसता है तो पर्वतों पर उनको किस प्रकार से दृष्टिगोचर होता है, उसके बारे में बाबा तुलसी ने लिखा है कि बूंदों के प्रहार को पर्वत इसी प्रकार से सहन करते हैं जिस प्रकार संत दुष्ट के वचनों को सहन करता है। हम संत बने, यदि हम संत बनेंगे तो हमें दुष्टों के वचनों को सहना पड़ेगा। इस प्रकार अनेकों उदाहरण बाबा तुलसी ने वर्षा और शरद ऋतु के माध्यम से हमें जीवन में अपनाने के लिए कहा है। भगवान राम ने सीता खोज के लिए लक्ष्मण जी को भेजा और लक्ष्मण जी ने वहां जाकर सुग्रीव को डांट लगाई। परिणाम हुआ अंगद जी ने आकर तारा के साथ उन्हें समझाया और पलंग पर बैठाया। चरण पखारे पलंग बैठाए। यह पलंग का भाव कुछ सज्जन गलत लगाते हैं। यह पलंग का भाव है पल, पलस्य अंग यस्य स पलंग। पलंग माने पल को संस्कृत में हरण कहते हैं। हरिण का अर्थ माने मृगशाला पर लक्ष्मण जी को बिठाला था, पलंग पर नहीं बिठाला। इसलिए मानस की गहराइयों तक पहुंचने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। सुग्रीव ने बानरों की सहायता से भगवान राम को वहां पर भेजा चारों दिशाओं में, और दक्षिण में जाकर जो भगवान राम का प्रमुख दल था उसने स्वयं प्रभा से मिलकर रास्ता खोजा और संपाति से मिलकर सीतान्वेषण में प्रेरणा प्राप्त की। जामवंत को भगवान की प्रेरणा से हनुमान जी के लिए जीवन के जागरण करने का, जीवन में जागरण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। हनुमान जी ने सिंहनाद करके कहा कि मुझे क्या करना चाहिए, जामवंत में पूछूं तो ही। तो हमें जोश में होश नहीं खोना चाहिए। युवाओं में जोश रहता है, वृद्धों में होश रहता है। जब युवा और वृद्ध मिलकर कोई काम करेंगे तो कार्य की सफलता निश्चित है। इस प्रकार किष्किंधा कांड में हमें इन्हीं बातों पर विचार करना चाहिए
रामचरितमानस को जीवन में धारण करना ही सर्वश्रेष्ठ बात है, मात्र में पूजा का ग्रंथ नहीं मानना चाहिए। इतनी बात कहकर हम अपनी बात को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। श्री रामचंद्र भगवान की जय।